जी हां दोस्तों, दूसरे T20 महामुकाबले को खत्म होने के तुरंत बाद तीसरे और अंतिम T20 महामुकाबले के लिए BCCI और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 4 से 5 महत्वपूर्ण बदलाव के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ घोषित किए भारतीय टीम। जी हां दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरे और अंतिम T20 महामुकाबले के लिए भारतीय टीमों में ऐसे 4 से 5 युवा भूखे शेरों की एंट्री करवा दिए हैं, जिसे देख न्यूजीलैंड की टीम को पसीने छूटने लगे हैं। जी हां दोस्तों, पहले 2 मैच भारतीय टीम जीत चुकी है और सीरीज भी जीत चुकी है। इसी वजह से तीसरे और अंतिम महामुकाबला के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नए खिलाड़ियों को मौका दिया है और साथ में 2 से 3 पुराने भूखे शेरों की भी वापसी कराई है, जिन्हें देखने के बाद अब तीसरे और अंतिम T20 में भी न्यूजीलैंड को हार का डर सताने लगा है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि कप्तान सूर्य कुमार यादव तीसरे सुपरहिट महामुकाबले के लिए कौन-कौन से 4 से 5 खतरनाक खिलाड़ियों को टीम में वापसी कराई है। उससे पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे तीसरा और अंतिम T20 का महामुकाबला कब खेला जाएगा, कितने बजे खेला जाएगा और इस महामुकाबले को आप सभी कहां पर देख सकते हो और फ्री में देखना है तो क्या करना होगा। यानी कि आप सभी को तीसरे और अंतिम T20 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो काफी इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है। साथ में यशस्वी जो दूसरे T20 में छोटे हो गए थे उनकी भी वापसी हुई है, साथ में 2 से 3 और बड़े बदलाव हुए हैं। तो आपको बताते हैं वह कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ी हैं जो हमें तीसरे और अंतिम T20 में खेलते हुए दिखाई देंगे। न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ सबसे पहले आप सभी को बता दें, तीसरा और अंतिम T20 का महामुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम पर खेला जाएगा। वहीं तीसरे और अंतिम T20 के महामुकाबला को आप सब भी एक बार फिर जियो हॉटस्टार पर अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो। वहीं टीवी की बात की जाए तो टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स पर देखने को मिलेगा। वहीं फ्री में देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम काफी साफ रहेगा। शाम को ठंडी हवा चलने की पूरी संभावना है, जिसे मैच काफी रोमांचक और कांटेदार होगा, वही आप सभी को बता दें। तीसरा और अंतिम T20 का महामुकाबला भी भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे ही होने वाला है। समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है और टॉस भी 6:45 ही होगा। वही पिच रिपोर्ट की बात करें तो चेन्नई के चेपक स्टेडियम की पिच हमेशा से ही स्पिनर्स के लिए मददगार मानी जाती है और यही इस मैदान की सबसे बड़ी खासियत भी है। यहाँ की पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स का दबदबा बढ़ता जाता है। पिच में मौजूद सूखी मिट्टी और दरारें स्पिनर्स को टर्न दिलाने में काफी मदद करती हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना मुश्किल हो सकता है। खासकर दूसरी पारी में स्पिन गेंदबाज यहां घातक साबित हो सकते हैं। हालांकि चेपक की पिच पर बड़ा स्कोर भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलना जरूरी होता है। यहाँ का आउटफील्ड तेज है, जिससे सही टाइमिंग के साथ शॉट खेलने पर आसानी से चौके मिल सकते हैं। चेन्नई का गर्म और उमस भरा मौसम भी खिलाड़ियों को चुनौती देता है, जिससे फिटनेस बहुत मायने रखती है। कुल मिलाकर चेपक की पिच पर यदि स्पिनर्स अच्छी गेंदबाजी करें और बल्लेबाज सधी हुई शुरुआत के बाद हाथ खोले तो रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, चलिए अब आपको हम भारत की प्लेइंग 11 बता देते हैं। वह कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ी हैं जो हमें तीसरे T20 में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी और पहले खिलाड़ी की बात करें तो ओपनिंग जोड़ी में एक बार फिर बदलाव हो चुका है। यशस्वी जायसवाल पूरी तरह फिट हो चुके हैं। इसी वजह से हमें एक बार फिर अभिषेक शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। ईशान किशन को ओपनिंग से हटा दिया गया है। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी में जो आक्रामकता है उन्हें पावर प्ले का मास्टर बनाती है। खास तौर पर नई गेंद के खिलाफ उनका फ्रंट फुट पर आगे बढ़कर
कवर ड्राइव लगाना किसी क्लासिकल बल्लेबाज की याद दिला देता है। यशस्वी का खास अंदाज यह है कि वह स्पिनर्स के खिलाफ भी बेखौफ रहते हैं और कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए लंबी लंबी हिट लगाने में माहिर हैं। पहले T20 में भले ही यशस्वी बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी आक्रामक शुरुआत से टीम को रफ्तार जरूर दी थी। इस निर्णायक मुकाबले में भारत को यशस्वी से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी ताकि टीम को मजबूत शुरुआत मिले और न्यूजीलैंड पर दबाव बनाया जा सके। यशस्वी के चौके की बरसात देखने के लिए फैंस भी बेताब होंगे और अगर वह लय में आ गए तो चेपॉक के मैदान पर रण बरसना तय है। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी और ओपनर के रूप में हमें एक बार फिर अभिषेक शर्मा ही नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पहले और दूसरे दोनों ही T20 में काफी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। अभिषेक शर्मा ने अपने विस्फोटक अंदाज से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को शुरू से ही दबाव में डाल दिया था। पहले T20 में उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत देते हुए चौके की बारिश कर दी थी, तो वहीं दूसरे मुकाबले में भी उन्होंने वही अंदाज जारी रखा और पावर प्ले में तेजी से रन बटोरकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अभिषेक की बैक फुट पर खेले गए दमदार कट शॉट्स और फ्रंट फुट पर जोरदार कवर ड्राइव ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बैक फुट पर धकेल दिया था। खास तौर पर उनका मिड विकेट के ऊपर से लगाया गया और स्क्वायर लेग पर खेला गया फ्लिक शॉट तो देखने लायक था उनकी। यही आक्रामकता और फॉर्म टीम इंडिया के लिए तीसरे T20 में भी बेहद अहम साबित हो सकती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव को उम्मीद होगी कि अभिषेक शर्मा एक बार फिर पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाएं। इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। ईशान किशन, जिन्होंने दूसरे T20 में ओपनिंग की थी, अब तीसरे T20 में नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। ईशान किशन का यह बैटिंग ऑन ऑर्डर में बदलाव टीम इंडिया के लिए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। ईशान किशन की खासियत है कि वह किसी भी पोजीशन पर आकर तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी खास तौर पर स्पिनर्स के खिलाफ टीम इंडिया के लिए तीसरे नंबर पर बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। ईशान किशन के कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगने वाले दमदार किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने का माददा रखते हैं। उन्होंने पिछले मैच में जबरदस्त हुक शॉट खेलकर जड़े थे। वहीं शॉर्ट पिच गेंदों पर उनका बैकफुट पंच भी देखने लायक था। न्यूजीलैंड के मीडियम पेसर्स और स्पिनर्स के खिलाफ ईशान की यह आक्रामक शैली भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ला सकती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव को उम्मीद होगी कि ईशान किशन तीसरे T20 में भी अपने वही विस्फोटक अंदाज में नजर आएं और भारतीय पारी को मजबूत करें। इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो इस स्थान पर हमें खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। सूर्य यादव का मौजूदा फॉर्म कमाल का रहा है और वह इस समय शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं। तो भाई साहब, अगर इस वक्त दुनिया में सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज की बात की जाए तो एक ही नाम आता है, सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, वही SKU जिनका बल्ला चलता है तो गेंदबाजों की हिम्मत जवाब दे जाती है और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस T20 सीरीज में वह एक बार फिर अपने 360 डिग्री गेम से टहलका मचाने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत कम बल्लेबाज हैं जो किसी भी दिशा में शॉट खेल सकते हैं और भाई सूर्य कुमार यादव उन्हीं में से एक हैं। लेग साइड हो, ऑफ साइड हो, पॉइंट के ऊपर से हो या फिर विकेट कीपर के पीछे, SK वाह के शॉट्स देखने लायक होते हैं। उनका बैटिंग स्टाइल ऐसा है कि बॉलिंग अटैक का कोई भी गेंदबाज खुद को असहाय महसूस करता है और यही वजह है कि जब भी SY बैटिंग के लिए उतरते हैं तो विपक्षी टीम की हालत खराब हो जाती है। खास बात यह है कि सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी का अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है। वह मैदान के हर कोने में शॉट लगाने में माहिर हैं, जिसे क्रिकेट की दुनिया में 360 डिग्री प्लेयर कहा जाता है। चाहे वह स्कूप शॉट हो, रिवर्स स्वीप हो या फिर इनसाइड आउट ड्राइव, सूर्या के पास हर तरह का हथियार मौजूद है। इस सीरीज के पिछले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह ताबड़तोड़ शतक जमाया था, उसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी थी। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और समझदारी का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है, जो उन्हें मैच का रुख पलटने वाला खिलाड़ी बनाता है।
तीसरे टी20 में भी सूर्य कुमार यादव पर सभी की नजरें टिकी होंगी कि वह किस अंदाज में अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं। इसके बाद नंबर 5 की बात करें तो इस स्थान पर हमें विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलते हुए नजर आने वाले हैं। रिंकू सिंह का खेल दबाव में निखरता है और वह मुश्किल हालात में टीम के लिए संकटमोचक बनकर उभरते हैं। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर रिंकू सिंह के पास बड़े बड़े शॉट्स खेलने की गजब की काबिलियत है। पिछले कुछ मुकाबलों में उन्होंने जिस तरह डेथ ओवर्स में तेजी से रन बनाए हैं, वह उनकी बेहतरीन फिनिश स्किल का प्रमाण है। रिंकू सिंह की खासियत यह है कि वह क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं और चौकों की बरसात कर देते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट भी कमाल की है, जो उन्हें टीम के लिए एक महत्वपूर्ण मैच फिनिशर बनाती है। तीसरे टी20 में रिंकू सिंह पर सभी की नजरें रहेंगी कि वह किस अंदाज में अपने विस्फोटक शॉट से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हैं। रिंकू सिंह, जिन्होंने बार बार अपने बल्ले से ऐसा धमाका किया है कि विपक्षी टीमों की नींद उड़ गई है, और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टी20 सीरीज में भी रिंकू से कुछ वैसा ही उम्मीद की जा रही है। अब देखिए, रिंकू सिंह कोई आम बल्लेबाज नहीं है। वह जब भी बैटिंग करने आते हैं तो सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि गेंदबाजों के हौसले पस्त कर देते हैं। जब टीम इंडिया को तेज रन चाहिए होते हैं, तब रिंकू मैदान में उतरते हैं और अपने मिडास टच से मैच का पासा पलट देते हैं। आपको याद होगा IPL 2023 का वह मैच, जब उन्होंने आखिरी ओवर में लगातार 5 लगाकर KKR को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, और तभी से क्रिकेट जगत को समझ आ गया कि यह लड़का स्पेशल है। इसके बाद नंबर 6 पर हमें विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ही खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया था। दूसरे टी20 में संजू सैमसन ने 80 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने अपने क्लासिक कवर ड्राइव, दमदार पुल शॉट और बेहतरीन टाइमिंग का जबरदस्त प्रदर्शन किया था। संजू सैमसन की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी है, जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में तेजी से रन बनाने में मदद करती है। खास तौर पर स्पिनर्स के खिलाफ उनका खेल बेहद प्रभावशाली है, जहां वह कदमों का शानदार इस्तेमाल कर बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं। तीसरे टी20 में भी संजू सैमसन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वह मिडिल ऑर्डर को मजबूती दें और अपने ताबड़तोड़ शॉट्स से टीम के स्कोर को बड़े लक्ष्य तक पहुंचाएं। संजू सैमसन का टैलेंट कभी भी किसी से छुपा नहीं रहा। IPL में की बारिश करते हैं, घरेलू क्रिकेट में रन बनाते हैं, विकेट कीपिंग में भी शानदार है, लेकिन मसला यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक वह अपना परमानेंट ठिकाना नहीं बना पाए हैं। कभी टीम में इन, कभी आउट, मतलब भाई उनकी एंट्री तो होती है, लेकिन लंबा टिकना मुश्किल हो जाता है। और इस बार न्यूजीलैंड के खिलाफ यही मौका है कि वह सिलेक्टर्स को बोल सकें, भाई अब और मौका मत छीन, मैं यहां रुकने आया हूं। अब यह समझिए, भारत के पास अभी टी20 फॉर्मेट में कई विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ईशान किशन, ऋषभ पंत जल्द वापसी कर सकते हैं, KL राहुल भी बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब मुकाबला जबरदस्त है। लेकिन अगर इस सीरीज में संजू ने अपने बल्ले से रन बरसाए, तो टी20 वर्ल्ड कप की टीम में उनकी एंट्री लगभग पक्की हो सकती है। और भाई, ये कोई छोटी बात नहीं होगी। संजू सैमसन की बैटिंग में वह एक्स फैक्टर है, जो बहुत कम बल्लेबाजों के पास होता है। उनकी स्ट्राइक रेट शानदार है, पावर हिटिंग कमाल की है, और सबसे बड़ी बात, उनके पास क्लास और टेक्निक दोनों है। इसके बाद नंबर 7 पर हमें बतौर ऑलराउंडर एक बार फिर हार्दिक पांड्या ही नजर आने वाले हैं, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के वह खिलाड़ी हैं जो न सिर्फ मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं, बल्कि जब टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने की जरूरत होती है, तब हार्दिक अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से टीम को संभालने का काम भी बखूबी करते हैं। पहले टी20 में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया था, जहां उन्होंने आक्रामक अंदाज में कुछ बेहतरीन चौके जड़े थे। खास तौर पर उनकी स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट्स देखने लायक थे, जिससे उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाकर तेज गति से रन जोड़े। वहीं दूसरे टी20 में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन किया था। अपनी सटीक यॉर्कर
और धीमी गेंदों से उन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। हार्दिक की सबसे बड़ी खूबी उनकी मानसिक मजबूती है, जो उन्हें दबाव की स्थिति में भी निडर बनाती है। जब टीम संकट में होती है तो हार्दिक का क्रीज पर रहना भारतीय खेमे में विश्वास बनाए रखता है। इसके अलावा उनकी गेंदबाजी में भी निरंतर सुधार देखने को मिला है, जहां वह पावर प्ले में स्विंग कराने के अलावा डेथ ओवरों में कसी हुई लाइन लेंथ से रन रोकने का काम बखूबी करते हैं। ऐसे में तीसरे और अंतिम T10 में हार्दिक पांड्या का रोल एक बार फिर बेहद अहम रहने वाला है और फैंस को उम्मीद होगी कि वह अपनी ऑलराउंड काबिलियत से टीम इंडिया को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब देखिए, क्रिकेट में ऐसे बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, और हार्दिक उन्हीं में से एक हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी बल्लेबाजी की। हार्दिक भाई का स्टाइल कुछ अलग ही है। वह मैदान पर आते हैं और बिना किसी झिझक के चौके की बरसात शुरू कर देते हैं। उनके बड़े शॉट्स इतने दमदार होते हैं कि गेंदबाजों को समझ ही नहीं आता कि आखिर गेंद डाले कहां। खासकर स्पिनर्स के खिलाफ हार्दिक किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अगर सामने लेग स्पिनर हो या फिर ऑफ स्पिनर, हार्दिक उन्हें उठा उठाकर स्टैंड्स में भेजने में माहिर हैं। इसके बाद नंबर 8 पर हमें भारत के चतुर स्पिनर कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जो अपनी फिरकी के जादू से विपक्षी बल्लेबाजों को फंसाने के लिए मशहूर हैं। कुलदीप यादव एक ऐसे गेंदबाज हैं जो अपनी विविधता के दम पर किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का माद्दा रखते हैं। खास तौर पर उनकी चाइनामैन गेंदबाजी स्टाइल उन्हें बाकी स्पिनर्स से अलग बनाती है। कुलदीप की गेंदों में टर्न के अलावा फ्लाइट और गगली का जबरदस्त मिश्रण होता है, जिससे बल्लेबाजों को समझ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछले कुछ समय में कुलदीप ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया है। खास तौर पर T20 क्रिकेट में उनकी कसी हुई लाइन लेंथ और विकेट लेने की भूख उन्हें और घातक बनाती है। पहले और दूसरे T20 में भले ही उन्हें प्लेइंग 11 में मौका ना मिला हो, लेकिन तीसरे T20 में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन पर भरोसा जताया है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार मानी जाती है, और ऐसे में कुलदीप यादव का रोल बेहद अहम रहने वाला है। उनकी फिरकी पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कुलदीप अपनी गगली और फ्लिपर से बल्लेबाजों को छकमा देने में माहिर हैं। तीसरे और अंतिम T20 में भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि कुलदीप अपनी जादुई गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को फंसाकर टीम इंडिया को जीत की ओर ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। फिर नंबर 9 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती पर ही भरोसा जताया है और उन्हीं को अंतिम T20 की प्लेइंग 11 में शामिल किया है। वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमय गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें पढ़ पाना बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं होता। उनकी खासियत यह है कि वह एक ही एक्शन से लेग स्पिन, गुगली और कैरम बॉल जैसी विविध गेंदें फेंकते हैं, जिससे बल्लेबाज अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले T20 में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी सटीक लाइन लेंथ और शानदार फ्लाइट के दम पर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे, जिससे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बुरी तरह फंस गए थे। उनकी गेंदबाजी में जो काबिलियत है वह उन्हें खास बनाती है, क्योंकि वे नई और पुरानी दोनों गेंदों से असरदार साबित होते हैं। खास तौर पर डेथ ओवरों में वरुण अपनी लो फुल टॉस और स्लोअर वन का शानदार इस्तेमाल करते हैं, जिससे बड़े शॉट लगाने वाले बल्लेबाजों को मुश्किल होती है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की पिच आमतौर पर स्पिनर्स के लिए मददगार मानी जाती है, और ऐसे में वरुण चक्रवर्ती का रोल इस मुकाबले में बेहद खास रहने वाला है। भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि वरुण अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से एक बार फिर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को उलझा कर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। हाँ दोस्तों, क्रिकेट में कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जिनकी लाइन लेंथ शानदार होती है। कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जिनकी पेस बल्लेबाजों को सोचने का मौका ही नहीं देती। लेकिन एक और कैटेगरी होती है रहस्यमयी स्पिनर्स, और जब इस लिस्ट की बात आती है तो वरुण चक्रवर्ती का नाम सबसे ऊपर आता है। अब जरा सोचिए, गेंदबाज दौड़ता हुआ आता है,
गेंद रिलीज करता है और सामने बल्लेबाज को यही नहीं समझ आता कि यह ऑफ है, लेग स्पिन है या फिर सीधी निकल जाएगी। यकीन मानिए, यह कंफ्यूजन ही बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह बल्लेबाज को सोचने का वक्त ही नहीं देते, और T10 क्रिकेट में यह सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि यहां सोचने वाले नहीं बल्कि फटाफट फैसले लेने वाले खिलाड़ी सफल होते हैं। इसके बाद नंबर 10 के खिलाड़ी के रूप में हमें तीसरे और अंतिम T20 की प्लेइंग 11 में अर्शदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे। अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के सबसे प्रभावशाली युवा तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जिन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से कई मौकों पर टीम इंडिया को जीत दिलाई है। उनकी सबसे बड़ी खासियत है डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने की कला, जिससे वह विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। पहले और दूसरे T20 में भी अर्शदीप सिंह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था। खासकर उनकी स्विंग होती गेंदें और ऑफ स्टंप के बाहर गिरकर अंदर आती इन स्विंगर उनके लिए बड़ा हथियार रही हैं। इसके अलावा अर्शदीप स्लोअर गेंदों में भी माहिर हैं, जिससे वह बल्लेबाजों को चकमा देने में कामयाब रहते हैं। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की पिच पर भले ही स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन अर्शदीप अपनी कट्टर स्लोअर बॉल और यॉर्कर के पर यहां भी विकेट चटकाने में सक्षम है। डेथ ओवरों में उनके पास प्रेशर में शानदार गेंदबाजी करने का अनुभव है, जो भारत के लिए मैच जिताने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा है। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्विंग गेंदबाजी है। नई गेंद से इनका अंदाज ही अलग होता है। कभी गेंद अंदर आती है तो कभी बाहर निकल जाती है, और बल्लेबाज को तब तक समझ नहीं आता जब तक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में समा नहीं जाती। लेकिन मजा तब और बढ़ जाता है जब डेथ ओवर्स में उनका यॉर्कर गेम ऑन पॉइंट होता है। धीमी गेंद, हार्ड लेंथ और वह अचूक यॉर्कर, बस बल्लेबाज के पास बचने का कोई मौका नहीं है। दोस्तों, अगर बात करें स्विंग गेंदबाजों की, तो अर्शदीप सिंह का नाम अब किसी भी क्रिकेट फैन के लिए नया नहीं है। युवा जोश, सटीक लाइन लेंथ और डेथ ओवर्स में कातिलाना यॉर्कर्स, यह तीन चीजें उन्हें इस वक्त भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक बनाती हैं। और जब गेंद हवा में लहराती है तो बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी कंफ्यूजन में पड़ जाता है। खेलूं, छोड़ूं या फिर सिर्फ उम्मीद करूं कि गेंद स्टंप्स को ना छू ले। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्विंग गेंदबाजी है। नई गेंद से इनका अंदाज ही अलग होता है। कभी गेंद अंदर आती है तो कभी बाहर निकल जाती है, और बल्लेबाज को तब तक समझ नहीं आता जब तक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में समा नहीं जाती। लेकिन मजा तब और बढ़ जाता है जब डेथ ओवर्स में उनका यॉर्कर गेम ऑन पॉइंट होता है। धीमी गेंद, हार्ड लेंथ और वह अचूक यॉर्कर, बस बल्लेबाज के पास बचने का कोई मौका नहीं। इसके बाद नंबर 11 एवं अंतिम खिलाड़ी पर एक बार फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रवि बिश्नोई को ही अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है, जिन्होंने पहले और दूसरे T20 में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था और महत्वपूर्ण विकेट भी अपने नाम किए थे। रवि बिश्नोई अपनी तेज गुगली और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, जो T20 फॉर्मेट में उन्हें बेहद खतरनाक गेंदबाज बनाती है। उनकी गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार उनकी फ्लिपर और वेरिएशन है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है। पहले T20 में उन्होंने दबाव के क्षणों में शानदार गेंदबाजी कर न्यूजीलैंड के मध्यक को तोड़ने का काम किया था। उनकी गुगली इतनी तेज और सटीक होती है कि बल्लेबाज कई बार उसे समझ ही नहीं पाते और चकमा खा बैठते हैं। दूसरे T20 में भी रवि बिश्नोई ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके थे, जिससे न्यूजीलैंड का मिडिल ऑन ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया था। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार मानी जाती है, और रवि बिश्नोई की गेंदबाजी का खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है। उनकी तेज गति वाली गुगली और शॉर्ट लेंथ पर फेंकी जाने वाली आक्रामक गेंदें बल्लेबाजों को परेशान करने का मादा रखती हैं। ऐसे में रवि बिश्नोई इस मुकाबले में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने
बिना किसी झिझक के रवि बिश्नोई को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की हो सकती है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। तीसरे T20 के लिए न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ आप इस प्लेइंग 11 को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।